नमस्कार दोस्तों। जब से राहुल गांधी हरियाणा पहुंचे हैं तब से भारतीय जनता पार्टी के एक एक करके पसीने छुड़ाते जा रहे हैं। अब तो राहुल गांधी ने डायरेक्ट बहुत बड़ा फर्क समझा दिया है। फर्क किसके बीच में? कांग्रेस के बीच में, आरएसएस के बीच में और उन लोगों के बीच में जो कांग्रेस छोड़कर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। किस तरीके से ये फर्क समझाया है राहुल गांधी ने, कैसे जनता मजे ले रही है, सब कुछ आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले राहुल गांधी की जरा इस वीडियो को देखिए और देखिए कैसे बाकायदा मंच पर खड़े होकर राहुल गांधी मजे ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी वालों की, आरएसएस की किस तरीके से एक्टिंग करके राहुल गांधी दिखा रहे हैं, जरा देखिए। सड़क पे जाता हूं, मुझे दो तरीके के लोग दिखते हैं। एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं कांग्रेसी। और एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं आरएसएस। ये छुपनी बातें, ये कभी कभी आ जाते हैं पार्टी में, बेस बदल के आ जाते हैं, मैं बस देखता हूं इनको। आरएसएस, अच्छा, डर के मारे हमारे भी लोग उधर भाग गए। अब बड़ा कंफ्यूजन है, वहां पे वो मुस्कुरा नहीं सकते, वहां पे उनको सीरियस बैठना पड़ता है मोदी जी के सामने, तो कंफ्यूजन हो गया बहुत। तो आप लोग कौन हो? आप लोग वो हो जो डरे नहीं। ये जो यहां पे बैठे हुए हैं, ये देखो, सारे के सारे मुस्कुरा रहे हैं। देखो, अमित शाह की स्पीच देखना, मोदी जी की स्पीच देखना, वो सब ऐसे बैठे रहते हैं कि कुछ गलती से कह ना दे, पता नहीं क्या हो जाएगा। यहां पे हमें लगता है ठीक है भैया, 2-3 बार चिल्ला भी लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संभाल लेंगे हम। तो ये पार्टी मोहब्बत की पार्टी है। तो देखा आपने, सबसे पहले राहुल गांधी कांग्रेस के बारे में बताते हैं। राहुल बताते हैं कि कांग्रेस वाले जब मुझे दिखाई देते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि भाई ये कांग्रेस वाले हैं, क्योंकि वो अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आते हैं, वो मुस्कुरा रहे होते हैं, उनके चेहरे पर खुशी होती है। लेकिन जब आरएसएस वाले दिखते हैं तो वो ऐसे करके खड़े होते हैं और उनका मुंह बना हुआ होता है। इस तरीके से राहुल गांधी ने बताया कि कांग्रेस और आरएसएस में क्या फर्क होता है, देखिए। सड़क पे जाता हूं, मुझे दो तरीके के लोग दिखते हैं। एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं कांग्रेसी। और एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं आरएसएस। ये छुपनी बातें, ये कभी कभी आ जाते हैं पार्टी में, बेस बदल के आ जाते हैं, मैं बस देखता हूं इनको। आरएसएस। इसके अलावा फिर राहुल गांधी ये भी बताते हैं कि हरियाणा में जैसे भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, फूट डालने की कोशिश करती है। इसी बीच राहुल गांधी ये भी बताते हैं कि कुछ कांग्रेस के ऐसे लोग भी हैं जो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। अब उनमें कैसे फर्क किया जाए? भाई चलो समझ में आ गया कि ये कांग्रेसी है क्योंकि ये मुस्कुरा रहा है, ये आरएसएस वाला है क्योंकि ये मुंह बनाकर खड़ा हुआ है। लेकिन उनको कैसे समझा जाए जो कांग्रेस छोड़कर यहां से चले गए हैं और भारतीय जनता पार्टी में जाकर बैठे हैं? ऐसे राहुल गांधी ने उसका फर्क समझाया कि जब वो लोग वहां पर बैठे होते हैं तो उनके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा होता है, वो घबराए हुए होते हैं, क्योंकि कांग्रेस में रहते हुए तो उनके चेहरे पर मुस्कान रहती थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में जब से वो गए हैं तो वो डरे डरे से रहते हैं, सहमे रहते हैं कि भाई कहीं ऐसा कुछ ना बोल दें कि हमारा जो सीनियर नेता है, पार्टी के जो सीनियर लोग हैं, वो हमसे नाराज ना हो जाएं। उन्होंने, राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह भी बताया कि अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनको भी अगर आप कभी मंच पर बैठे हुए देखेंगे तो आप देखेंगे उनके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं दिखाई देती, वो भी हमेशा ऐसे ही मुंह बनाकर बैठे रहते हैं। सुनिए। अमित शाह की स्पीच देखना, मोदी जी की स्पीच देखना, वो सब ऐसे बैठे रहते हैं कि कुछ गलती से कह ना दे, पता नहीं क्या हो जाएगा। इसके बाद राहुल गांधी ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये फर्क समझाया और फिर ये भी बताया दोस्तों कि आप जो वहां पर लोग मौजूद थे उन पर इशारा करते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि देखिए आप वो लोग हैं जो डरे नहीं हैं। वो लोग जो कांग्रेस छोड़कर चले गए वो डरे हुए लोग थे, लेकिन आप यहां पर खड़े हैं, आप यहां पर बैठे हैं, आप मेरी जनसभा में मौजूद हैं, इसका मतलब ये है कि आप डरे हुए लोग नहीं हैं, आपके अंदर हिम्मत है। वो लोग डर कर कांग्रेस छोड़कर भागे हैं। इस तरीके से राहुल गांधी ने इस पूरे फर्क
फर्क को समझाया और अब ये फर्क दोस्तों कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। कई ऐसे लोग भी हैं भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वाले जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी को इस भाषण को वो कॉमेडी शो बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर इस भाषण को, उनकी इस बात को ध्यान से सुना जाएगा तो इसमें सच्चाई कहीं ना कहीं नजर आती है। जो बात राहुल गांधी ने कही वो सच दिखाई देती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पुरानी तस्वीरों को देखेंगे, चाहे आप ये वाली तस्वीर देख लीजिए, ये वाली तस्वीर देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पर हमेशा एक गुस्सा रहता है। वहीं आप ये इस तस्वीर को भी देखिए, ये तस्वीर अभी रिसेंट की ही है जब राहुल गांधी हरियाणा गए हुए थे और तब मंच पर जितने भी लोग बैठे थे, चाहे राहुल हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, ये सब मुस्कुरा रहे थे। इनके चेहरे पर मुस्कान थी। जब राहुल गांधी आए मंच पर आगे, सबका हाथ पकड़ा तो उस वक्त भी सब मुस्कुरा रहे थे। राहुल जिस मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं वो उनके हर मंच पर दिखाई देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ, आरएसएस वालों के साथ ऐसा नहीं होता। ये बात राहुल गांधी बताना चाहते थे। अब जाहिर सी बात है राहुल गांधी का ये भाषण हरियाणा के चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि राहुल ने आरएसएस का मतलब समझाया है, फर्क समझाया है और ये बताया है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है तो ये एक मोहब्बत का जो पैगाम कांग्रेस लेकर के आती है वो हरियाणा में भी आएगा। भले ही 10 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन एक नफरत का माहौल जो पैदा करने की कोशिश की गई, वो माहौल जिसने किसानों को नाराज किया, जिसे किसानों को संघर्ष झेलना पड़ा, पहलवानों को संघर्ष झेलना पड़ा और अब उसी का खामियाजा है भारतीय जनता पार्टी सत्ता विरोधी लहर झेल रही है। और अगर अब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है तो ये जो तमाम मुद्दे थे इससे हरियाणा की जनता को छुटकारा मिल जाएगा। कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार ऐसे तमाम वादे कर भी रहे हैं। आपको बता रहे राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच के अंतर को समझाते हुए जो पूरी बात कही है वो एक बार फिर हम आपको बता देते हैं। राहुल गांधी ने अपने इस पूरे भाषण में कहा कि जब मैं सड़क पर जाता हूं तो मुझे 2 तरीके के लोग दिखाई देते हैं, एक मुस्कुराता है और खुश रहता है, मैं उसे कांग्रेसी कहता हूं, एक मुझे ऐसे दिखाता है, मैं कहता हूं कि आरएसएस है। ये छुप नहीं पाते। उन्होंने आगे कहा कि हमारे तरफ के कुछ लोग डर के मारे उधर भाग गए हैं, वहां उनको सीरियस बैठना पड़ता है मोदी के सामने, वहां कंफ्यूज हो गए हैं। आप लोग वो हैं जो डरे नहीं है। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने पूरा भाषण दिया था और अब कांग्रेस ने भी दोस्तों इसे अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। कांग्रेस ने लिखा है कि कांग्रेस वालों के चेहरे पर मुस्कान रहती है, आरएसएस बीजेपी वालों के चेहरे पर गुस्सा रहता है, यही फर्क है। तो इस तरीके से फर्क कांग्रेस ने भी दिखाने की कोशिश की है। इसके अलावा जनता क्या कह रही है वो भी हम आपको बता देते हैं। शिव लिखते हैं तुसी ग्रेट हो भाई। कुलदीप यादव लिखते हैं सही रेला भाजपाइयों को। सतीश लिखते हैं इसका उत्तर किसी के पास नहीं है, बढ़िया ठुकाई चल रही है, इस पर क्या बोलेंगे तो और फंस जाएंगे बीजेपी वाले। पुनीत लिखते हैं कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों में बचपन से ही नफरत भरी जाती है। तो इस तरीके से पुनीत का कहना है कि भाई आरएसएस वालों में तो शुरुआत से ही हमेशा से ही, बचपन से ही, जब से वो आरएसएस ज्वाइन करते हैं तब से उनमें नफरत भरने की कोशिश की जाती है और वही नफरत है जो इनके चेहरों पर नजर आती है। अब दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ये जो हरियाणा में यात्रा है और जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी पे राहुल गांधी टारगेट कर रहे हैं, वो इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला है। आपको बता दें कि हरियाणा विजय संकल्प यात्रा राहुल गांधी की जारी है और यात्रा के दौरान सोनीपत में राहुल गांधी ने जनसभा भी की है। इसी दौरान कई भाषण उन्होंने दिए। ये जो उन्होंने फर्क समझाया है, इसके अलावा उन्होंने आरएसएस को और भी कई मुद्दों पर टारगेट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता शेर हैं लेकिन आरएसएस वालों में दम नहीं है, ये लोग मुझे देखकर छुप जाते हैं। लोकसभा में भी जब मैं भाषण देता हूं तो पीएम नरेंद्र मोदी निकल जाते हैं। मैं बीजेपी मोदी से नफरत नहीं करता। तो अब दोस्तों राहुल गांधी ने साफ कहा है कि वो किसी से नफरत नहीं करते, ना वो आरएसएस से नफरत करते हैं, ना वो भाजपा से करते हैं, ना वो मोदी जी से करते हैं, लेकिन आरएसएस वाले डरते हैं। अब ये फर्क पूरी तरीके से राहुल गांधी ने समझाया है और हरियाणा में दोस्तों कांग्रेस का कमाल राहुल गांधी के इस भाषण के बाद से ही दिखने लगा है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता विरोधी लहर अब राहुल गांधी के इस भाषण के बाद और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी जब से हरियाणा पहुंचे हैं लगातार उनकी रैलियों में जनसैलाब दिखाई दे रहा है और इसके बाद अब राहुल गांधी का यह भाषण और भी मिर्ची लगाने वाला है भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में। आपको क्या लगता है राहुल के इस भाषण के बारे में, उनकी इस फर्क के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।
ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार। आम जनता तक माइक पहुंचाने वाली देश की पहली महिला पब्लिक रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा जी एक ब्रेक के बाद सड़कों पर दोबारा लौट रही हैं। जल्द शुरू होने जा रहा है सरल, संपूर्ण, सच्चे शो कटिंग चाय का सीजन 2।